बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं पेशावर से इस वक्त जा रहा हूँ नौशेरा और कल परसों से आप देख रहे हैं कि बड़े दर्दनाक मनाजिर हैं। सोशल मीडिया पर फिर आप मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस देख रहे हैं। सवात के हवाले से बताया गया है कि वहाँ पर जो शिद्दत थी तुग़यानी में दरियाए सवात के अंदर वो थोड़ी कम हो गई है और दरियाए सवात का पानी जब नीचे आता है तो नशेबी जो इलाके हैं जैसे अब चारसदा, मर्दान, सवाबी और नौशेरा का अगर हम इसके हवाले से बात करें तो नौशेरा में बड़ा खौफ व हरास था और कहा गया था कि दरियाए सवात का पानी जो है वो जब दरियाए काबुल में आएगा तो दरियाए काबुल में तुग़यानी होगी और ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। ऊंचे दर्जे का सैलाब फिर हुआ। एक बहुत बड़े ख़तरनाक रेले ने नौशेरा को हिट किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें इतना कोई ज़्यादा नुकसान इसलिए नहीं हुआ कि लोग पहले से अवेयर थे। मीडिया कैंपेन इस हवाले से बहुत शानदार रही। गो के वहाँ पर जो ज़िले इंतज़ामिया ने लोगों को एक अलर्ट जारी किया था कि आप अपना घर बार छोड़ें, नकल मकानी कर लें, 3-4 घंटों में महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो जाएं, लेकिन कुछ लोगों ने संजीदा नहीं लिया उस अलर्ट को। बहुत ज़्यादा लोगों ने ताउन किया इंतज़ामिया के साथ, बहुत ज़्यादा लोगों ने पेशगी तौर पर इंतज़ामात किए, यानी अपना कीमती सामान निकाला, माल मवेशी निकाले, अपना और अपने प्यारों की जान बचाई। तो इस हवाले से मजमूई तौर पर हम कह सकते हैं कि जो बड़े ख़तरनाक रेले ने नौशेरा को हिट किया, चारसदा को हिट किया, उससे ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा इलाके जो हैं वो ज़ेर-ए-आब हैं। लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं, सड़कों पे पानी है, ये इतलात आ रही हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारे मनाज़र ख़ुद देखने के लिए हम जा रहे हैं इस वक्त नौशेरा, और नौशेरा के मनाज़र आपको बताएंगे। कोशिश करेंगे कि वहाँ के मुतासिरीन जो हैं उनसे भी बात कर सकें। वहाँ पे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ जो रज़ाकार हैं उनसे भी हमारी कोशिश होगी कि बात कर सकें, ताकि ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है, जो वहाँ पे तबाही हुई है या वहाँ पर जो इमदादी या रिलीफ़ की जो सरगर्मियाँ हैं वो किस हद तक हैं और लोग एक दूसरे के साथ मदद किस तरीके से कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम नौशेरा जा रहे हैं। हमारे साथ रहिए। जी, हम अमानगढ़ के इलाके में पहुंचे हैं और यहाँ पर एक पुल के ऊपर से हम गुज़र रहे हैं। जीटी रोड है। सड़क तो ये खुश्क है क्योंकि ऊपर हम हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर हैं, और इस किनारे पर मेरे बाएं हाथ पे आप देख रहे हैं पानी ही पानी आपको नज़र आ रहा होगा और इसमें घर डूबे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। और यहाँ पर लोग भी, जिस तरह का हमारा मिजाज है कि हम पुलों के ऊपर खड़े होकर नज़ारा करते हैं, तबाही के मनाजिर देखने की कोशिश करते हैं, तस्वीरें लेते हैं, तमाशाई कौम है, तो हम यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जाते जाते आपको ये मनाजिर हम ऊपर से दिखाना चाहेंगे। और चूँकि ये पुल है तो अच्छा, नीचे अगर आप देखें तो एक कब्रिस्तान पूरा का पूरा डूबा हुआ है और इसमें ये जो इलाका है अमानगढ़ का, पीर गफूर बाबा इसको कहते हैं। लोगों के मकानात जो हैं वो डूबे हुए हैं। किश्तियाँ चलती हुई मुझे नज़र आ रही हैं, बहुत दूर मुझे किश्तियाँ नज़र आ रही हैं। जो सूरत हाल है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ये अमानगढ़ का इलाका है। दरबार शेख अब्दुल गफूर बाबा आपको नज़र आ रहा है और साथ में ये कब्रिस्तान भी आपको नज़र आ रहा है। मेरे करीब जो यहाँ पर कब्रें हैं ये बिल्कुल पानी में डूबी हुई हैं और दूर ताहद निगाह हमें जो दरियाए काबुल नज़र आ रहा है और इस दरियाए काबुल की तबाही भी आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। मकानात आप देख सकते हैं पानी में, आधे आधे दरवाज़े हमें नज़र आ रहे हैं कि आधे से ज़्यादा दरवाज़े जो हैं वो इस पानी में डूबे हुए हैं। ये शेख अब्दुल गफूर बाबा अमानगढ़ नौशेरा का कब्रिस्तान है जो पूरा का पूरा इस पानी में डूबा हुआ है। अच्छा, ये जो पुल आपको नज़र आ रहा है ये महफूज पुल है। मैं जब आ रहा था तो मेरा ख़्याल था कि ये चूँकि पुल था तो मेरा ख़्याल था कि इसके नीचे पानी होगा, तो मैं यहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश कर रहा था।
अच्छा, ये मेरे पीछे पेशावर है और आगे नौशेरा है। बाएं साइड पे ये पानी की तबाही आप देख सकते हैं, ये तो नज़र आ रही है, लेकिन दाएं जानिब की जो आबादियां हैं वो निस्बतन महफूज हैं। और मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा ये आबादी जो है ऊंचाई के ऊपर भी है। और ये नौशेरा के हवाले से बार बार ये अलर्ट जारी होता रहा। कल सारा दिन ये अलर्ट जारी होता रहा कि जी दरियाए सवात का पानी दरियाए काबुल में दाखिल हो सकता है और इससे इस किस्म की तबाही आ सकती है। ये नशेबी इलाका है नौशेरा का, और इसमें आप लोगों की बड़ी तादाद को यहाँ पे देख सकते हैं कि वो जमा हैं। अब इन लोगों ने अपना सामान कैसे निकाला होगा, सामान इन्होंने निकाला है या नहीं निकाला, ये बिल्कुल पता नहीं चल रहा। लेकिन इस वक्त जो हम मनाज़िर देख रहे हैं ये कब्रिस्तान है, और कब्रिस्तान में सिर्फ़ वो जो कब्रों के कतबे हैं, बाज़ कब्रों के सिर्फ़ कतबे आपको नज़र आ रहे हैं, और दूर दूर तक जो कब्रें हैं वो बिल्कुल पानी में डूबी नज़र आती हैं। ये सारी सूरत हाल है। अमानगढ़ तक हमने आपको ये सूरत हाल बताई, हम आगे भी जाएंगे और आपको मज़ीद जो तबाही के मनाज़र हैं ये भी दिखाएंगे। हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, तो ये नौशेरा है, मेरे इस हाथ पे दरियाए काबुल है, और दरियाए काबुल में तुग़यानी का नतीजा आप देख सकते हैं कि मार्केटें पानी में डूबी हुई हैं। और ये वो किनारा है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े छोटे होटल्स हैं। यहाँ पे फ़िश के लिए ये जगह मशहूर है, मछली खाने यहाँ पे लोग आते हैं। और ये अगर आप देख सकते हैं जीटी रोड है, जीटी रोड इतना ज़्यादा मुतासिर नहीं हुआ है, लेकिन आधी सड़क हम देख रहे हैं कि यहाँ तक पानी आ गया है। 3,15,000 क्यूसेक पानी के हवाले से बताया गया है कि ये रेला था जिसने नौशेरा को हिट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे इलाके जो हैं वो ज़ेर आब हैं। लोगों का माली नुकसान बहुत हुआ है, लोगों के माल मवेशी मुतासर हुए हैं। जानी नुकसान के हवाले से बताया गया है कि वो इतना ज़्यादा नहीं हुआ। बहुत बड़ी तादाद लोगों की यहाँ पर जमा भी है। और अगर इस साइड पे हम आपको दिखा सकें कि ये पूरी की पूरी मार्केट जो है ये पानी में डूबी नज़र आ रही है, और लोग यहाँ तक तो इस पानी में फिर रहे हैं, बच्चे भी फिर रहे हैं। लेकिन आगे अगर आपको हमारा कैमरा दिखा सके, वो तेज़ तुग़यानी का जो रेला है ये दरिया काबुल में से अभी गुज़र रहा है। और जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इंतज़ामिया का ये कहना है कि अगले 3 या 4 घंटों में पानी की ये सतह जो है ये बतदरीज नीचे आएगी, और रिलीफ़ की या इमदादी सरगर्मियाँ जो हैं उसमें इस वक्त तक बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल का सामना है। और जब ये पानी की सतह नीचे जाएगी तो इमदादी सरगर्मियों में भी आसानी होगी। हमारे साथ रहिए, हम मज़ीद नुकसानात भी आपको बताते हैं। कुछ मकामी नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वलीद नाम है। मोहम्मद वलीद नाम। वलीद। हाँ। वलीद साहब, आप किस इलाके के हैं? मैं रिसालपुर से हूँ जी, बेसिकली रिसालपुर से हैं जी। हमें थोड़ा सा गाइड करेंगे, पेशावर से हम आए हैं कि कौन कौन से इलाके मुतासर हुए हैं बहुत ज़्यादा? इसमें जी ऐसा है ना, ज़्यादातर जो मुतासर हुए हैं मानगढ़ हो गया और खट गली हो गया, और ये हमारा अल्लाह का शुक्र है रिसालपुर से मैं ख़ुद भी ताल्लुक़ रखता हूँ। रिसालपुर हमारा सेफ़ है, पर उसके साथ सिसमंडी लगता है। ये नौशेरा कलां है यहाँ साथ में। अच्छा। यहाँ ये काफ़ी पानी जो है, और लोगों को नुकसान भी इतना ज़्यादा नहीं पहुँचे, क्योंकि वक्त पर जो जितने भी बड़े हैं वापडा की तरफ से और बाकी सब की तरफ से काफ़ी उनको अलर्ट जारी किए थे। अच्छा। वक्त से पहले ही लोग काफ़ी अपने मवेशी और सब फैमिलीज़ लेके शिफ्ट हो चुके हैं। कुछ ऑडियोज़ सुनी हैं, कुछ वीडियोज़ देखी हैं, डिप्टी कमिश्नर पैगाम दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। डिप्टी कमिश्नर यहाँ पे मिस वज़ीर जी बिल्कुल, वो लोगों के घरों में जा रही हैं, लोगों को बता रही हैं कि जी सैलाब आ रहा है, पानी आ रहा है। लोगों ने ताउन किया। बिल्कुल जी, लोगों ने भरपूर ताउन किया, और हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं। जितने भी हमारे यहाँ जो महकमे हैं उन्होंने बहुत ताउन किया है, वक्त पे लोगों को आगाही दी है। और मिस वज़ीर का जो हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इलाके मकीनों को उन्होंने ख़ुद हर एक दरवाज़े पे जाके उन्होंने लोगों को आगाही दी है कि भाई पानी आने वाला है, लिहाजा आप किसी महफूज मकाम पर अपनी फैमिली को, मवेशियों को, सबको लेकर शिफ्ट हो। लोग शिफ्ट हुए थे? बिल्कुल जी, लोग शिफ्ट हुए हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ पर
जो है बहुत, अभी तक हमें कोई ऐसी इतला नहीं मिली कि कोई जानी और माली नुकसान हुआ है। इवन बिल्कुल सॉरी माली वो होगा, इवन के जानवरों का भी अभी तक कोई मालूमात नहीं है। अच्छा, हाँ जी, के जानवर भी महफूज, बिल्कुल महफूज किए। यहाँ आगे अगर आप ट्रैवल करें थोड़ा सा तो रिसालपुर कैंट का एरिया आता है, सारा मवेशी है ना। अच्छा। ये जीटी रोड के ऊपर ही बिल्कुल। अच्छा, लोगों के मवेशी बिल्कुल वहाँ एक ऐसे मंडी लगी हुई है, जितना भी मवेशी है सारा वहाँ पर है। तो लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लोगों ने घर खाली किए हुए हैं। बिल्कुल जी, ऐसे और बाहर बैठे हुए हैं, किसी ऊंचे मकाम पे बैठे हुए हैं, बच्चे साथ हैं, ख़वातीन साथ हैं। लोगों को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है? जी, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये लोगों को किसी महफूज मकाम पर ले जाने की, उनको कैंप्स प्रोवाइड करने की। ठीक। अब 3 टाइम खाना उनको प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि अब वो फ़िलहाल अपने लिए कुकिंग तो नहीं कर सकते। साफ़ पानी का उनको मसला है। जी नाज़रीन, नौशहरा के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो तबाही आई है, इस हवाले से हम सूरत हाल को जानने की कोशिश करेंगे मकामी सहाफ़ियों से। नौशहरा प्रेस क्लब के सदर हैं तफ़हीमुर रहमान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। तफ़हीम साहब, हमें अगर बताइएगा कि कौन सा इलाका ज़्यादा मुतासर हुआ है? जी, इस वक्त नौशहरा कला, पब्बी की तहसील नौशहरा और तहसील जहांगीरा के मुख्तलिफ़ इलाक़े ज़ेर आब हैं। मैं अगर आपको बताऊं तो तहसील पब्बी के इलाक़े अकबरपुरा, मोमिनगढ़ी और कैम्प कुरुना, उसके बाद अमानकोट, ये पुश्तून गढ़ी और अज़ाखेल से होते हुए ये जितनी भी इलाक़े हैं, पीरपियाई, बेला कुरुना और फिर खीश की बाला के जो इलाक़े हैं, ये अज़ाखेल और अमानगढ़, खटकले, यहाँ पर हम खड़े हैं। नौशहरा कला मुकम्मल इस वक्त ज़ेर आब है। मुख्तलिफ़ मकामात पर जो प्रोटेक्शन वाल हैं उसमें शिगाफ पड़ गए हैं और पानी इलाक़ों में अंदर गया है और मुसलसल उसमें बतदरीज इजाफ़ा हो रहा है। तो ये जो जिस इलाके का आपने जिक्र किया कि ये ज़ेर आब है, तो यहाँ के मकीन किधर हैं? जी, मकीन उनके लिए कैंप्स बनाए गए हैं। यहाँ पर कंडर में एक कैंप बनाया गया है और पब्बी में जलोज़ई और पब्बी में मुख्तलिफ़ कैंप वो बनाए गए हैं और लोगों को इस तरह पीरपियाई में हाई स्कूल में कैंप बनाए गए हैं 2। इस तरफ आर्मर कॉलोनी, उसमें प्राइवेट कैंप भी है और ये कंडर गवर्नमेंट कॉलेज कंडर में वो सरकारी कैंप हैं जहाँ पर मुतासिरीन को इमदाद दी जा रही है। ठीक है। नूर खालिक साहब सीनियर सहाफ़ी हैं नौशहरा के। नूर खालिक साहब, ये बताइए कि लोगों को इस वक्त किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? जी, अभी फैज़ल साहब, लोगों को जो है ना पानी की सख्त ज़रूरत है, खाने पीने की बहुत ज़रूरत है और लोग अपनी मदद आपकी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वफाकी या सूबाई हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिला। लोग मतलब अपने रिश्तेदारों उनके यहाँ घर गए थे, वहाँ पे इनको जो है ना मेहमान नवाजी दे रहे, क्योंकि ये पख्तून रे में मेहमान नवाजी बहुत ज़्यादा है। और बाकी अभी हमारा इख्तियार वली से बात होगी, वो कह रहे कि मैंने वज़ीर-ए-आज़म से बात की है, वो दौरा करेंगे, तो दौरा बाद में करेंगे, ज़रूरत तो अब है, क्योंकि अभी खाने पीने अशिया की ज़रूरत है। इधर सूबाई हुकूमत भी अभी शौकत यूसुफज़ई साहब आ रहे हैं, तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इनके साथ पानी, खाने पीने की इसकी अशद ज़रूरत है। बाकी सारे लोग जो है ना आ रहे हैं, बस फोटोग्राफी करते हुए फिर चले जाते हैं। इसका मसला हल ये नहीं है, मसले का हल ये कि हम सब मिलकर इन लोगों की इमदाद की, इनकी मदद कर लें। तफ़हीम साहब, जब अलर्ट जारी हुआ, इंतज़ामिया की तरफ से लोगों को कहा गया, तो लोगों ने सही रिस्पांस दिया? जी, रिस्पांस तो दिया। उस वक्त बहुत से लोग थे जिनको इंतज़ामिया ने बज़ोरे वो नकल मकानी के लिए मजबूर किया। हम यहाँ पर फील्ड में थे और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में लोगों ने इनकार किया। वो लाइट ले रहे थे कि जब आएगा तो देखा जाएगा। फिर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर यहाँ मिस वज़ीर, उन्होंने अमानगढ़, ये धोबीघाट, नौशहरा कैंट और नौशहरा कला के बाद इलाक़ों में बाकायदा पुलिस फ़ोर्स ले जाकर
लोगों को मुख्तलिफ़ स्कूलों के तरफ वो लेकर गई हैं। तो नकल मकानी लोगों ने बहुत से इलाक़ों से लोगों ने ख़ुद नहीं की और उसके लिए बाकायदा कैंपेन चलाई गई। यहाँ पर जो सोशल एक्टिविस्ट है, इंतज़ामी अफसरान हैं, उन्होंने बहुत तगो-दो की कि लोग कायल हो जाए। इस वजह से नुकसान नहीं हुआ बहुत ज़्यादा जो होना था। अगर रात की तारीकी में बिजली ना हो, लोड शेडिंग में लोग मजबूर यानी निकल पड़ते तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने का अंदेशा था। फ़ज़ल नबी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं नौशेरा के, इनसे हम पूछेंगे कि जिस तरीके से अलर्ट जारी हुआ था, जिस तरीके से बताया जा रहा था कि जी इतने लाख क्यूसेक पानी जो है वो आ सकता है, नौशेरा को हिट कर सकता है, उतनी ही मिकदार का, उतनी ही शिद्दत का पानी यहाँ से टकराया है? जी बिल्कुल, इतनी शिद्दत से पानी जो है रात के 12 बजे के बाद पानी की शिद्दत में शदीद इजाफा हुआ है। चूँकि इंतज़ामिया ने गुज़िश्ता रोज़ जो है अलर्ट जारी किया है और कल शाम ही हम अपने इलाके में पुश्तून गाड़ी और इस तरह बांड शक इसमाइली के इलाके में वो देहाती इलाके में हम मौजूद है। वहाँ पर बहुत लोगों को बहुत शदीद तकलीफ़ात भी पहुँचा है। यहाँ पर पूरा महल्ला जो है पुश्तून आबाद जो है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त डूबा हुआ है। पुश्तून गाड़ी के आबाद, इस तरह के चौकी दरब के इलाके जो है मुकम्मल तौर पर इस वक्त डूबे हुए हैं। और ये नौशेरा कला जो आप शहरी इलाके देख रहे हैं ये भी मुकम्मल तौर पर, लेकिन ज़्यादा नुकसान जो है वो इस वक्त कच्ची आबादी को ज़्यादा पहुँचे है, क्योंकि दरा के किनारे जो है वो ज़्यादातर गरीब लोग आबाद होते हैं, वो ज़्यादा नुकसान वहाँ पर पहुँचा है। और जिस शदत से इंतज़ामिया ने लोगों को अलर्ट जारी किया था, लेकिन इस अलर्ट की वजह से लोग जो है वो अपने घरों से इस तरह नहीं निकले हैं, क्योंकि लोगों सिर्फ जो है बस उसको कान दोहराया कि चलो सैलाब आ रहे हैं, बस उसको जरा थोड़ी सा अपने सामान ले, लेकिन बाकी सामान जो है वो अपने घरों में ही रह सकते हैं। तो उनका ज़्यादा माली नुकसान इस वजह से हो गया। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है इस वजह से माली नुकसान हो रहा है। और आप सैलाब को शिद्दत को देख रहे हैं, चूँकि सैलाब बहुत 4 लाख इस क्यूसेक अभी तो 5 बजे जो है अलर्ट जारी हुआ है कि इसमें कमी वाक़या हो रही है, क्योंकि इस वक्त 3 लाख क्यूसेक है। इससे 1 घंटे कबल जो है वो 3,06,000 क्यूसेक था, लेकिन अभी जो है वो सूरत हाल जो फारकास्टिंग सूरत हाल है 5 बजे के, उसमें 6,000 की कमी वाक़ई हुई। अब इंशाल्लाह ये सूरत हाल जो है शाम तक मामूल पर आएंगे। जो इलाके मुतासिर हुए हैं वहाँ पर जो हुकूमती ओहदेदार हैं, परवेज़ खटक साहब का ये शहर है, ज़िला है, वो ख़ुद यहाँ पे मौजूद हैं? वो तो ख़ुद मौजूद है, लेकिन उसके डॉक्टर इमरान और उसके बेटा जो है तहसील नाजिम है इसाक, वो भी ऐसा, और इस्माइल जो है MP है वो भी इस इलाके में है। इस तरह इस इलाके में घूम रहे थे। कभी उसका कबल जो है हमने उससे बातचीत भी की है, चूँकि पूरा नौशेरा है इस तरफ जो है दरिया काबल के किनारे मुकम्मल तौर पर इफेक्ट हो चुका है, मुकम्मल तौर पर इफेक्ट आप देख रहे हैं। ये चूँकि हम इस शहरी इलाके में खड़े हैं, ये तो आपको नजर है, लेकिन जब ज़्यादा नुकसान जो है वो यहाँ पर देहाती इलाके में पहुँचा है। ठीक, बता रहे हैं नौशेरा के सीनियर सहाफ़ी कि जो देही इलाके हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। ये पानी जब नीचे उतरेगा तो इमदादी सरगर्मियाँ भी होंगी और नुकसानात का तखमीना भी लगाया जा सकेगा। मज़ीद इलाके आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए।